पंत चौक के 150 वर्षीय निवासियों को उनके घरों को ढहाने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग से नोटिस मिला। भाजपा के युवा नेता मंजूर भट्ट ने विध्वंस अभियान में हस्तक्षेप किया और निवासियों को अपने घरों को बचाने के लिए प्रशासन से अपील करने की मांग की और उन्हें पुनर्वास न करें। जनाब दिन कुछ जाए जमीन ताकि पन फैमिली गरीब फैमिली निमो बाईपास लचन जनाब इरिगेशन कोर्टन डिसीजन लिखित लिखान खाली खसरा नंबर हावान DC सबस दिवान योर एप्लीकेशन तहसीलदार साहब जनाब यूत जमीन यल दियो अथ मजा हे जमीन पॉसिबल गि जनाब मगर वुनी अलॉट जिंदाबाद मंजूर साहब 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 जिंदाबाद ये करेंगे ना मंजूर साहब जिंदाबाद मसला क्या है मछो तो इमन वना अछनो गिराई करी हिम कोत गसन नहीं या शीनस मज यह कॉमन सेंस वनकन बामरे में तिम नफर 5 शुर सड़कन पे सोजो कोत पगह पे शीन ये कहां पर जाएंगे। मैं शाहिद साहब से खुद बात करता हूं, आप भी बात कीजिए, मेरी बात सुनिए आप एक्जन साहब। मसला है इंसानियत के बलबूते पे, हम सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। अभी विंटर चल रहे हैं, ये बेचारे ये आप फिलहाल कल इनकी जो गिराई विराई है ये कल आप गिराई नहीं करेंगे, ठीक है? ये मैं आपके सामने ये सारे सुन रहे हैं, आपका फोन स्पीकर पे है। देखिए जैसे आप सबको पता है कि बार बार हमारी कोशिश रहती है जो आम गरीब की आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जो कानून होते हैं वो खाली गरीब के लिए देखे जाए और ज़ोर जो कानून के होते हैं वो गरीब पे ही आजमाए जाते हैं। आज हालांकि मुझे बार बार यहाँ मैं पांडरथन इलाके में हूँ जहाँ पर ये जो जिसमें हम जहलिम के किनारे कहेंगे जो मकान थे, हालांकि ये आज की एनकरेजमेंट नहीं है, ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रहे 40 घर है यहाँ पर। ये बार बार जब भी इनकी कोई दिक्कत आती थी तो मेरे पास आके मैं इनका मसला हल कर देता था। लेकिन आज जो एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि जो जहलिम के किनारे मकान है उनको उठाया जाएगा, लेकिन उनको एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। पहले इनको ज़मीन दी जाएगी, उसके बाद इनको यहाँ से उठाया जाएगा। लेकिन आज बदकिस्मती का मुकाम है, चीफ़ इंजीनियर साहब ने इनको नोटिस निकाली है। आज यहाँ जबकि बर्फ़ हो रही है, ये इनकी नोटिस निकली है कि इनके घरों को हटाया जाए। कल एक यहाँ पर बिल्डोज़र लगा के गरीबों के इनके घर तोड़े जाए। अब सवाल यही है, मेरी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके ड्यूकम साहब से ये गुजारिश है, ड्यूकम साहब ये यहाँ पर 40 घर हैं, इनके बच्चे हैं और ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। आप इनको इन सर्दियों में इस बर्फ़ की मुसीबत में आप निकालेंगे, अभी ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे? मेरी गुजारिश है, मैंने हालांकि ड्यूकम साहब से भी बात की इस बारे में और जो यहाँ की इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि फ़िलहाल इनको ये जो ड्राइव है इसको ये रोकेंगे और मार्च तक मैं इनको कहता हूँ कि इनका जो मसला है इसको हल किया जाए। इनको जहाँ पर वादा किया है आपने ज़मीन देने का, इनको वहाँ प्लॉट्स पहले अलॉट करे, ये वहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद ये खुद ब खुद निकलेंगे। अच्छा सही का ये उसके बाद निकलेंगे, लेकिन अभी इन सर्दियों में इस बर्फ़ के मौसम में ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बाकी ये बात करेंगे। जनाब मे नाव फेरोज अहमद चीता, पांदरठन बादमी बाग टैंक एरिया मज। जनाब अस गए 1.5 वरी बसान, सन जद अजदाद बसान ये मजूर करान पे जनाब वारिया गरीब लुक, मगर वन आव फ्लड डिपार्टमेंट 1.5 वरी वन तुम वो सा अख नोटिस वन बुलो अथ मुतलिकस मंजूर साहब मंजूर सबस कर मंजूर सबस गुजारिश सोन तहकीकात बे पे कर तो इंसाफा कह, इसलिए मंजूर साहब बुलो योर यह गुजारिश कर गवर्नमेंटस इन दिव गो जमीन पत् हेको तथ पन गुजार कर ये तुलो यह मलबह थोद मकान वालोक या चौकि तुलोक थोद तथ त्रोक
ताकि पन अयाल हेको बसत अस 5 चौक तहसीलदार तमें हो ज़मीन लजन बाईपास मगर होवन दितुन कहीं मगर गुजारिश करान मंजूर सबस इन वंद रचन मज कोत गो वो खास कर करान मंजूर सबस गुजारिश योर मेहमान नवाजी रुको मंजूर सब योर मंजूर सब अमे रुको ये प्लानिंग थोत तुल जनाब। 1 जनवरी 2021 से थोक उर्वरक लाइसेंस बिक्री की अनुमति के लिए आवेदन के संबंध में मीटिंग दृश्य। आज जो मीटिंग यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर लाल मंडी में मुनक्किद की गई, जिसमें हमने हमारी जो कंपनीज जो कश्मीर डिवीजन में खाद सप्लाई करती हैं या होलसेल डीलर्स जो इसके साथ मुंसलिक हैं और रिटेलर्स जितने भी लोग हैं उन सबको हमने यहाँ मदऊ किया था। इसका जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि सबसे पहले हमारा जो है आरओ मॉडल जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पॉज मशीन जो है वो उनकी अपग्रेडेशन थी, उनका जो वर्जन था वो 3.1 तक आना चाहिए था और उस मकसद में हम अल्लाह के फजल व करम से हम अच्छी कामयाबी उसमें ले रहे हैं और जो हमारे पास डेडलाइन गवर्नमेंट ने रखी है उससे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने महकमा जात में ऑनलाइन राशन इशू करते हैं या लाइसेंस इशू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये फाइनल फैसला कर लिया है कि अब अपने जो हमारे होलसेलर डीलर हैं या रिटेलर के लिए जो भी कोई आना चाहेगा अब हमारे पास अप्लाई करेगा, हम उसको जनवरी 2021 से ऑनलाइन लाइसेंस ये फैसिलिटी जो है ये हमने अपने लोगों के लिए पूरे तरीके से हमने इसमें तैयारी कर ली है और 1 जनवरी के बाद हम ऑनलाइन लाइसेंस इशू करेंगे। में आए हैं? जी, मेरा नाम सादिया है और मैं कोलकाता में रहती हूँ और मेरा जो घर वाला है वो मतलब जिसके समय शादी हुई कश्मीरी के साथ, उनका नाम मोहम्मद अकबर है, हाजी दांतर में रहता है अनंतनाग में। वो कलकत्ता आ गया, मतलब कुछ बिजनेस के चक्कर में आया था उधर और मेरे साथ मुझे बोला मुझे शादी वादी अभी नहीं हुआ, मेरे साथ शादी करो। मुझे फंसाया गया है और मुझे वहाँ पे शादी हुआ, मेरे माँ बाप ने उसके साथ शादी करवाई। तो फिर उनके बाद मुझे कश्मीर लेकर आया तो यहाँ पे आकर मुझे पता चला उनका दूसरा बीबी है, उसका 5 बच्चे हैं, 2 लड़का 3 लड़की है यहाँ पे बड़े बड़े। और फिर उनका बीबी को पता चला तो फिर उसने लड़ाई किया, उनको घर अभी नहीं आने देते। फिर मुझे रखा यहाँ पे राजबाग में, कुरुस राजबाग में डेरे पे रखा और मुझे 20 दिन का बेटी है, ये है मेरा 20 दिन का बेटी, ये मेरा 20 दिन का बेटी। 5 दिन जब मुझे डिलीवरी हो गया और वो भाग गया 5 दिन के बाद। कहाँ भाग गया वो? पता नहीं, किसी और एक लड़की के साथ शायद भाग गया ये, क्योंकि चोरी करके फ़ोन भी रखता था, चोरी फ़ोन भी करता था, उनको बहुत सारी लड़कियों की फ़ोन भी आता था। तो मेरे साथ लड़ाई रोज़, मार पीट रोज़ करता था और बोलता था मैं भाग जाऊंगा। तो फिर मैंने फिर बर्दाश्त किया, मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो फिर मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अब बच्चे भी मुझे हो गई 20। कितने दिन हो गए उन्हें आप यहाँ से फरार होते हुए और कैसे आप अभी गुजारा कर लेते हैं? क्या कुछ है आपके पास जिसकी वजह से? नहीं, अभी मुझे कुछ भी नहीं है। मैं किसी से मतलब मांग कर लाती हूँ, किसी ने पड़ोसी मुझे मतलब हेल्प करती है, मतलब थोड़ा बहुत दे देती है, दुकानदार वगैरह, और मस्जिद वाले मुझे ने कुछ दिया खाने पीने के लिए। मैं कुरुस राजबाग में रहती हूँ। वो भी यहाँ रहता था? नहीं, उसने पहले मैं नेटीपुरा में डेरे में रहती थी, फिर वहाँ से मुझे निकाला, फ़ोन पे बोला। क्या वो भी आपके साथ में रहते हैं या खाली आपको यहाँ पे डेरे पे रख के जो है वो खुद फरार हो गए? और क्या रूम रेंट आप दे पाते हैं? नहीं, वो मकान मालिक भी मुझे कहता है मुझे किराया दे दो, फिर मैं कहाँ से लाऊंगी?
तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। मुझे क्या आपके पास अपने हस्बैंड का कोई फोटो वोटो है जो हाँ आप है, दिखाना नहीं, चाहते ये हैं? है। तो अभी आप चाहते क्या है? अभी मैं चाहता हूँ वो बहुत कमीना है, वो बहुत बेईमान है, चोर है, बहुत लफंगा है, चोर चट्टा है। और वो मतलब लोगों को बोलते हैं मैं आपने जाल में फंसाता है। पहले बोलते हैं मैं ब्लॉक में काम करता हूँ, मैं आप लोगों का IY केस दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। छोटे छोटे लड़की को, औरत को फंसाते हैं और फंसाने के बाद वो फिल्म बनाते हैं, वो ब्लूटूथ बनाते हैं, जम्मू में ले जाते हैं और वो ले जाते हैं, दिल्ली में ले जाते हैं। वो 2 नंबर की काम करता है। मैंने उसको जब रुका तो वो फरार हो गया किराए कमरे पे मुझे छोड़कर। नाटीपोरा इलाके से 2 युवक लापता हो गए, जिसमें से उनके परिवारों में उग्रवादी रैंकों के शामिल होने की आशंका है। पोतरा वाला वाला माज बगो अकिस पीछे रोजान वाला बात शुक्र मैं 2 तन शगान पे ये पत ना 2 बजे दुकानस पे रेतस मे निश कमरस मे दूध अमिस गो ओतर हंग तम कमरस खबर कह यह मे बेमार वह लगो तह रेत छेपि अन तम षाड़ित बह गई पुलिस तिम तिहद शुक्र गुजार तिम दिवान मदद अत मज तिम करान मदद पुलिस तह गई तिहद शुक्र गुजार तुहस तस मे गोबरा मे दुकान ते नबर कन बह पान मे राइट आई मे लॉस लेफ्ट से योत बह पान लोक तो बचे दुकान पन मेहनत लक्ट पे मेहनत कर बेचार यह जाने ये पे खर्ची कर न जाने हराम न जाने क्या हलाल पे कमावान बेचार मे पता खबर माल अन मा गो कोद गो क्या गो बहुत अथी पे गो चाय हथि साढ़े अत दुकान खोल न कर फोन स्विच ऑफ बह करान बचत अपील मेहरबानी कर घर कपर क्या पन घर मेहरबानी कर पे अमिस मे बंद कर्म अमिस 3 कोच हमशेरस